नमस्कार दोस्तों आज राम मंदिर का जो है वो शिलान्यास के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे मोदी ने खुद और गोदी मीडिया ने राम के नाम को एक नाटक बना दिया है। भगवान श्री रामचंद्र जी को कैसे पहले तो कर्नाटक की जो बीजेपी का सेल है उसने कैसे एक चित्र बनाया जिसमें मोदी को बड़ा और श्री राम जी को छोटा और उंगली पकड़कर वो लेकर जा रहे थे। शर्मनाक है ये। सनातन धर्म में ऐसी बात कि मोदी को बड़ा दिखाया जा रहा है, रामचंद्र जी को छोटा। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जैसे पहले भी बोलते थे ना कि हर हर गंगे हम बोलते हैं, ये हर हर मोदी बोलते हैं। उसको भी ये गंगा से ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज तक मोदी ने हिंदू मुस्लिम के सिवा, झगड़ों के सिवा, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र या पर्सनल तौर पे गालियां एक दूसरे को निकालना, जबकि ये आए हैं मतलब 9.5 साल हो गए, यही काम हो रहा है। हिंदू खतरे में है, मुसलमान बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर आप सरकार में आए हो, आपके होते हुए ये सारा कुछ हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? आप ठेंगा हो? आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? और यदि इनसे पूछा जाए क्या किया इन्होंने, जो 370 ख़त्म कर दी, राम मंदिर बना दिया, बड़े तीर मार लिए इन्होंने। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लोग भूखे मर रहे हैं। 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। इसका महीने के 80 करोड़ लोग जो है वो गरीब हैं, बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे हैं। और जो मिड डे मील है वो पूरा नहीं होता इनसे। कई चीज़ें, बहुत सी चीज़ें। और ये भव्य राम मंदिर की बात करते हैं। भगवान राम का मंदिर तो अपने बन जाएगा, वो तो पब्लिक बना देगी। बनाया भी है, वो पब्लिक का ही पैसा है, मोदी का पैसा नहीं है। ये पब्लिक का पैसा है। मोदी खुद कह रहा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है कि ये मैंने बनवाया है, बीजेपी ने बनवाया है। मैंने किसी बीजेपी और आरएसएस वाले से पूछ लिया कि हाँ जी राम मंदिर जी मोदी ने बनवाया। मैंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था। नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी मोदी के कारण हुआ है, मोदी ने कहा है। मैंने कहा मैं जर्नलिस्ट को लाऊं, रिपोर्टर को लाऊं, आप स्टेटमेंट दोगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को मोदी ने कहा है? नहीं जी, वो नहीं दे सकता स्टेटमेंट। तो फिर लोगों को क्यों बुद्धू बना रहे हो? यदि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उसमें कोई भी सरकार होती है, मंदिर बनता वहां पे। एक और बड़ी शर्मनाक बात है कि संत जो है वो उसका उद्घाटन नहीं कर रहे, मोदी खुद उसका उद्घाटन करने चला है। शर्म है, शर्म की बात है, बहुत घटिया बात है कि संतों को छोड़कर आप वहां पर आप उसका शिलान्यास कर रहे हो। आप क्या जानते हो? आप सनातन धर्म के बारे में जानते ही क्या हो? कौन से संस्कृत के श्लोक आपको याद हैं? कौन से वेद आप जानते हो? पुराण, वेद, श्रुतियां कोई जानते हो आप? या आप वहां शिलान्यास करने जा रहे हो? इसके लिए संत होने चाहिए जो ज्ञानी हो। ये इसलिए शिलान्यास, ये इसलिए उद्घाटन वहां पर करने जा रहा है क्योंकि इसको वोट चाहिए। हमारे जो लोग हैं, देश के लोग मूर्ख हैं। छोटी सी किसी ने मंदिर के आगे चला गया, माथा टेक दिया, तो उसको बोलते हैं हाँ भी ये तो बहुत बढ़िया बात है जी। चाहे उसके दिल में जितनी मर्जी कालिक हो, जो वो चाहे आपको मिटाना चाहता हो, डिक्टेटरशिप चाहता हो देश में, लेकिन थोड़ा सा मंदिर चला गया, गुरुद्वारे चला गया, चर्च चला गया, जहाँ कहीं और चला गया, मस्जिद चला गया, कोई भी, तो उसको ऐसे पूछते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये टोटली गलत है। भगवान का मंदिर बन रहा है, भगवान का मंदिर लोगों को पैसों से बन रहा है, भगवान के पैसों से बन रहा है। इसमें मोदी का कोई हाथ नहीं है।
सभी लोग जो हैं वो हर्ष के साथ, खुशी के साथ जाएं वहाँ पर। यदि नहीं जा सकते तो जहाँ पर जितनी भी वो जहाँ शोभा यात्राएं निकल रही हैं उसके लिए, उसमें सम्मिलित होइए। हमारे भगवान राम है, मंदिर बन रहा है, लेकिन उसके लिए राजनीति करनी बहुत ही घटिया बात है। ये लोग क्या करते हैं, जय श्री राम, इनमें श्रद्धा की कोई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये तो इसको नारा देते हैं जय श्री राम, श्रद्धा तो है ही नहीं इनमें। और सबसे बढ़िया एक और मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जगह जगह बाबा तैयार कर रखे हुए हैं, उनको फाइनेंस होता है बाबाओं को, जो प्रवचन करते हैं। बहुत से बाबा हैं, सभी नहीं हैं, लेकिन 80% इस समय बाबा और पूरा ही मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, सारा ही इन्होंने खरीद रखा है। पिछली वीडियो में मैंने कहा था 5 लाख करोड़ रुपए 2019 से ये 2019 से इन्होंने दिए हैं मीडिया को, और भी बहुत सा। कि मीडिया, कहा गया है मीडिया को कि हमारे बारे में कुछ नहीं बोलना गलत, हमारे अच्छाई ही बोलनी है, गलती कोई नहीं बोलनी है हमारी। और वो कैसा पीएम होगा आप सोचो, कि जिसने कभी आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस। वैसे कहते हैं ये निडर है जी पीएम, क्या निडरता है? निडर वो होता है जो आकर मैदान में लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे, उसको कहते हैं निडर। हमने कौन सा उससे कुश्ती कर रही है? तो ये देखिए आप, अब राम मंदिर की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है कि राम मंदिर बन गया जी, वोटें हमें डालो, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होगा। आपको क्या मिला आपको 10 साल में, 9.5 साल में क्या मिला आपको, बताएं आप। कितनी आपने सेविंग की है, कितने आपने घर बना लिए, कितने आपके बच्चे सरकारी जॉब पे लग गए, कितने आपके बच्चे पढ़े। एजुकेशन का जो देखो कितना खर्चा हो चुका है, 10 गुना हो गया पहले से। MBBS आपने करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, कुछ भी करनी है, बहुत बुरा हाल है, कर ही नहीं सकता आम आदमी। इतनी महंगाई हो चुकी है, इतनी बेरोजगारी है। ये मुद्दे हैं देश को आगे करने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन उसको कोई उठाता ही नहीं है। यदि कोई विपक्ष उठाता है उसको, तो जो गोदी मीडिया है वो आगे आने नहीं देता। मैं तो कहता हूँ आजकल मास कम्युनिकेशन की डिग्री करनी नहीं चाहिए। सिर्फ बीजेपी RSS में आप 1 महीना लगा लें, क्योंकि आपने, रिपोर्टर ने या जर्नलिस्ट ने वही बोलना है ना जो भी मोदी कहेगा। तो लगा ले, आराम से जर्नलिस्ट बन जाए, रिपोर्टर बन जाए। ज़रूरत ही नहीं है पढ़ाई करने की, क्योंकि जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने रिपोर्टर हैं, यही तो बात कहते हैं, मोदी बढ़िया, मोदी बढ़िया, मोदी बढ़िया, राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है, अडानी का कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ मुद्दा क्या है, या जब इलेक्शन होते हैं ईडी वहाँ पर भेज दी जाती है, और जो इलेक्शन में खड़े हैं वो अच्छी तरह अपनी कंपेनिंग नहीं कर पाते। ये भी एक बात है। EVM की बात चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दे क्या है? राम मंदिर। राम मंदिर के नाम पर आपको मूर्ख बना रहा है ये मोदी। देश भर में हिंदी पट्टी के राज्य जो हैं, यूपी है, राजस्थान है, MP है, गुजरात है, बड़े बड़े बिहार, जितने भी ये बड़े बड़े राज्य हैं, इनके लोगों को ये बुद्धू बना रहा है राम के नाम पर। लेकिन अब शायद लोग जाग रहे हैं, शायद अब MP की तरह वोट इनको नहीं पड़ेगी लोकसभा के इलेक्शन में, क्योंकि MP में इन्होंने जो खेल किया वो सभी को पता है। EVM का भी खेल वहाँ चला, बहुत पैसे का खेल, दुरुपयोग बहुत हुआ। इलेक्शन कमीशन
मूक दर्शक की तरह बैठा रहा। सिर्फ उसने जो अपोजिशन पार्टी के लोगों को नोटिस भेजे, एक भी नोटिस इसका नहीं गया इलेक्शन कमीशन का, वो भी इनका ही है। जबकि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन वो भी अब इनका ही है। सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी आस थी हमें, लेकिन आजकल मुझे लगता है वो भी तरीक पर तरीक देती जा रही है। जैसे वो महाराष्ट्र की जो चल रहा है विवाद, वहाँ पर फिर आगे तरीके 2-3 बार तरीके दे चुकी है। और हमें तो समझ नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट कर क्या रही है, आगे आगे क्यों तरीक बढ़ा रही है। वैसे तो ये कहती है जी नीचे जजेस जो है, एक्शन प्लान है जल्दी करो, इसका एक्शन प्लान है ये जल्दी करो। अब वहाँ पर इलेक्शन है, महाराष्ट्र में लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप आगे आगे तरीके क्यों बढ़वा रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। वो भी आजकल मूक दर्शक ही है। पहले जब चंद्रचूड़ जी आए थे तो काफ़ी बढ़िया काम हुआ था, पर अब तो हमें पता नहीं लगता अब क्या हो रहा है वहाँ पे। उस पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। तो ये जितने भी बातें, क्योंकि ये लोग मीडिया को खरीद रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान जो हैं उनको खरीद रहे हैं, जो कि एक डेमोक्रेसी की बोन है, बैकबोन है डेमोक्रेसी की। उन सभी संस्थाओं को ये खरीद चुके हैं। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हर जगह हो रही है। और जो गोदी मीडिया वाले बताते नहीं है, मणिपुर का कितना बुरा हाल हुआ। लेडीज की ये बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वहां पर रेप किया गया और उनके कपड़े उतार कर उनको नंगा नचाया गया। क्या कुछ किया वहां पर मणिपुर में? एक लफ्ज नहीं बोले। बाद में बड़ी देर बाद थोड़ी सी बात की प्रधानमंत्री ने। जब कोई गलत काम होता है कि ये बोलते नहीं है, चुप्पी साध लेते हैं। चीन पर कुछ नहीं बोले थे, तो कौन से ये 56 इंच का सीना इनका। मुझे तो इन पर दया आती है कि आगे क्या होगा देश का। देश पर, लोगों पर दया आती है कि इनको वोट देते क्यों हैं लोग। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो बातें करते हैं उनको बिल्कुल जीरो कर देना चाहिए। तो इसलिए देश के लोगों से मेरी अपील है, समझे अभी भी इनको। भगवान राम में विश्वास होगा, रहेगा, है, था, रहेगा। लेकिन ये जो नाटकीय भक्ति इनकी है, इन पर विश्वास ना करो। मोदी की सारी नाटकीय भक्ति है। आपको याद होगा 2019 के इलेक्शन में क्या हुआ था। जब इलेक्शन की कैंपेनिंग खत्म हो गई थी, फिर भी ये केदारनाथ की गुफा में जाकर मेडिटेशन, वो नाटकीय मेडिटेशन थी, कुछ नहीं था वो। सिर्फ कैमरे से पूरे वर्ल्ड को दिखाना था कि हाँ जी यहाँ पर मेडिटेशन मोदी जी कर रहे हैं। कैमरा वहाँ पे चला गया गुफा में जहाँ पर बैन है कैमरा। तो पूछना चाहिए इनसे कि वहाँ पर कैमरा कैसे चला गया, क्योंकि मोदी है ना, साथ में कैमरा लेकर घूमते हैं, कोई भी आगे नहीं आने देते। कभी देख लेना आप, कोई भी इनकी फोटो, कोई भी क्लिप इनका देख लेना, आगे कोई नहीं आ सकता इनके। ये हाल है इनका। प्रचार में पता नहीं कितना पैसा खर्चा किया है, सभी हमारा पैसा है ये। तो ये किस मुंह से कहते हैं मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं इस तरह कर रहा हूं? गलत कहते हैं ये। अब इनको उखाड़ दो 2024 में। यही मेरी देश के आगे अपील है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।